साथियों नमस्ते। तो आज हम अध्याय 1 स्वयं को प्रवृत्त करना, निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग, इसका जो शुरुआत का भाग है उसको समझने वाले हैं। और ये जो आपकी नई किताब है वो नई शिक्षा नीति के अनुसार बनाई गई है, जिसमें आपको रटना छोड़ना पड़ेगा और इस बुक में जितनी भी चीज़ें दी हुई है उनको अच्छे से समझना पड़ेगा। फिर आपकी समझ के आधार पर जितने भी एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं उनका उत्तर आपको देना आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है, निर्देशांक ज्यामिति का इतिहास क्या रहा होगा। फिर इन दोनों टॉपिक को पढ़ने के बाद इसमें कितने एमसीक्यू प्रश्न ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको हम हल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम निर्देशांक ज्यामिति से। तो देखो इसकी परिभाषा है, यह एक ऐसा तरीका या नक्शा है जिसकी मदद से हम संख्याओं का उपयोग करके किसी भी चीज या बिंदु की सही जगह बता सकते हैं। तो देखो निर्देशांक ज्यामिति में हम क्या करते हैं, किसी भी बिंदु की स्थिति का पता लगाते हैं। अब इस बिंदु की स्थिति का पता कैसे लगाते हैं, तो संख्याओं की सहायता से लगाते हैं। अब ये संख्याएं किस में होती है, ये संख्याएं हमारी ग्रिड में होती है, नक्शे में होती है। यानी कि इस बिंदु का पता लगाने के लिए एक हमें एक्स अक्ष चाहिए और दूसरी हमें वाई अक्ष चाहिए। इन एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में यहाँ पर एक बिंदु होता है जिसकी गणितीय अंकों की सहायता से हम बताते हैं कि ये बिंदु कहाँ पर है। ठीक है, इसी को हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या है, ये चीज़ें हम इसके बाद वाली वीडियो में अच्छे से समझने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में जो है निर्देशांक ज्यामिति क्या है और इसका जो इतिहास है, यानी ये निर्देशांक ज्यामिति जो बनी है वो कैसे बनी, इसका निर्माण कैसे हुआ है ना, उस इतिहास को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला पार्ट हम समझने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति का इतिहास। तो देखो ऐसा नहीं है कि जो ये निर्देशांक ज्यामिति है वो रातों रात बन के तैयार हो गई थी, नहीं। इसमें अलग अलग गणितज्ञों ने अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ों को समझा, फिर उसके बाद जो है निर्देशांक ज्यामिति का पूरा एक चैप्टर हमारी बुक में आया है ना। तो इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, सिंधु सरस्वती सभ्यता से होती है। और ये हजारों साल पहले की जो है ये सभ्यता है ना। इस सभ्यता में क्या हुआ करता था कि जो भी शहर या नगर बसाया जाता था वो कुछ इस प्रकार से बसाया जाता था कि जो बीच में आपके एक चौराया हुआ करता था जहाँ पर लोग आते थे जाते थे, है ना। फिर जो सड़कों का निर्माण है, एक सड़क उत्तर में निकाल दी, दूसरी सड़क दक्षिण में, तीसरी सड़क पूर्व में और चौथी सड़क पश्चिम में निकाल दी। अब मान लो किसी को गोदाम तक जाना हो तो वो क्या करते थे कि इस व्यक्ति को उत्तर की तरफ 10 मीटर चलना है। कितना मीटर चलना है, 10 मीटर उत्तर की तरफ चलना है। फिर 5 मीटर जो है वो पूर्व की ओर जाना है। तो वो कहाँ पहुँच जाता था, गोदाम पर पहुँच जाता था। और आज भी हम क्या कर रहे हैं, इस एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर, है ना, इस प्रकार से चल रहे हैं, ऊपर की तरफ दाईं ओर, है ना। फिर हम कहाँ पहुंच रहे हैं, बिंदु पर पहुंच रहे हैं। तो ये व्यवस्था जो है बहुत पहले हो चुकी थी, है ना। इसमें ये एक ऐसा नक्शा बनाते थे, ग्रिड बनाते थे, फिर चारों दिशाओं का इसमें समायोजन होता था, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। किसी व्यक्ति को कहीं पहुंचना है तो उत्तर में कितना जाना पड़ेगा, पूरब में कितना जाना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी व्यवस्थाएं कहाँ से शुरू हो रही है, सिंधु सभ्यता से शुरू हो रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद बोधायन आए। तो बोधायन ने क्या किया, जो ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम वाली रेखाएं हैं, है ना, ये जो रेखाएं हैं इनकी सहायता से एक त्रिभुज बनाया। जैसे यहाँ पर देखो, ये आपके उत्तर दक्षिण वाली लाइन है और ये आपके पूरब पश्चिम वाली लाइन है। ठीक है, तो इन लाइनों में क्या किया, एक त्रिभुज बनाया। तो यहाँ पर देखो एक 90 डिग्री का त्रिभुज बन गया। अब ये जो सामने वाली भुजा है ये हमारी क्या हो गई, कर्ण हो गई। ये हम जानते हैं, 7वीं क्लास में पढ़ चुके हैं ना। तो कर्ण का मान ज्ञात किया, किसने किया, बोधायन ने किया, ज्ञात किया। और किसकी सहायता से किया, तो पाइथागोरस प्रमेय से किया। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, पाइथागोरस प्रमेय क्या है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय किसने दी थी, बोधायन ने दी थी। तो पाइथागोरस प्रमेय का निर्माण किया। इसी प्रमेय की सहायता से
हम निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है उसको ज्ञात कर पाते हैं, है ना। तो शुरुआत कहाँ से हो गई थी? सिंधु सभ्यता से हो गई थी। फिर उसके बाद में इसकी सहायता से बोधायन ने क्या दिया? पाइथागोरस प्रमेय दिया, जिसकी सहायता से दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो ज्ञात की जा सकती थी। फिर जो ये इन दोनों से ज्ञान मिला, इस ज्ञान के आधार पर पूरी दुनिया यानी पृथ्वी में, यहाँ पर हमारा क्या हो गया? भारत देश हो गया। तो भारत देश में एक शहर था जिसका नाम क्या था? उज्जैनी था। तो इस उज्जैनी को क्या माना गया? केंद्र माना गया। और इस केंद्र से दूसरी जगहों की दूरी का अध्ययन किया गया। यानी कि इस शहर से जो भी दूसरे शहर थे, है ना, उनकी तुलना की जाती थी कि वो कितना दूर है, उत्तर की ओर है कि दक्षिण की ओर है। तो ये जो तुलना की जाती थी वो इस शहर की सहायता से की जाती थी। जैसे निर्देशांक ज्यामिति में हम क्या करते हैं, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष काटती है, तो ये हमारा क्या होता है? मूल बिंदु होता है। तो इस मूल बिंदु के ही हम पूर्व की ओर, उत्तर की ओर, पश्चिम की ओर या फिर दक्षिण की ओर जाते हैं। उसी प्रकार ये उज्जैनी जो है उस समय केंद्र हुआ करता था। ठीक है। फिर चौथा नंबर आता है आर्यभट्ट का। अब आर्यभट्ट ने क्या किया? गणित में ज्या, जैसे हम साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ते हैं ना, तो आर्यभट्ट ने ज्या शब्द का यूज किया। ज्या यानी साइन, है ना, इस शब्द का यूज किया और इसकी सहायता से दिशाओं और जगहों की गिनती आसान हो गई, है ना। ये आपको समझना है, याद करना पड़ेगा इसको। किसने दिया? ज्या, आर्यभट्ट ने दिया। इसकी सहायता से क्या हुआ? तो दिशाओं और जगहों की गिनती आसान हो गई। इनकी सहायता से ही, यानी आर्यभट्ट ने जो ये ज्या दिया, इसकी सहायता से ही तारों का नक्शा बनाने के लिए निर्देशांकों का प्रयोग किया गया। यानी दो तारों के बीच में दूरी ज्ञात करनी हो, पृथ्वी से सूर्य के बीच में दूरी ज्ञात करनी हो, है ना, वो बहुत आसान हो गई। फिर बाद में कौन आए? ब्रह्मगुप्त आए। तो ब्रह्मगुप्त जी ने क्या किया? शून्य यानी कि जीरो और जो ऋणात्मक संख्याएं होती है, माइनस वाली संख्याएं, उसके नियम दिए, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन्होंने जीरो का आविष्कार किया, नहीं। जीरो जब इनको मिला तो जीरो और ये जो माइनस की संख्याएं, प्लस की संख्या तो पहले से थी, तो जीरो और माइनस की संख्याओं से इन्होंने बहुत सारे नियम बनाए और आज यही सारे नियम जो है हम निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ते हैं। ठीक है। आज हम क्या कर रहे हैं? जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काट रही है, तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। और इसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। अब ये निर्देशांक क्या है वो चीज़, ये सारी चीज़ें जो है हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले। अभी आपको केवल इतना समझना है कि जीरो और माइनस का नियम किसने दिया था? ब्रह्मगुप्त ने दिया था। और इसी का प्रयोग हम आज की निर्देशांक ज्यामिति में कर रहे हैं। इसके बाद कौन आए? उमर खय्याम आए, है ना। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने बीज गणित के कठिन सवालों को ज्यामिति और निर्देशांक की मदद से हल किया। लेकिन कैसे किया? प्रश्न ये उठता है, कैसे किया? तो इनको जो है ये सारा ज्ञान यहाँ से 1 नंबर से सिंधु सभ्यता, बोधायन, उज्जैनी, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त, इन गणितज्ञों ने अपना सारा ज्ञान जो है वो कहाँ भर दिया? ग्रंथों में, किताबों में भर दिया, है ना, ग्रंथों में भर दिया। अब ये जो है ज्ञान किसने पढ़ा? उमर खय्याम ने पढ़ा। फिर ये किस में लिखा हुआ था? संस्कृत या फिर हिंदी में लिखा हुआ था। तो इस भाषा को इन्होंने अरबी में ट्रांसलेट कर दिया, है ना। किस में ट्रांसलेट कर दिया? अरबी में। फिर अरबी से ये ज्ञान कहाँ पहुंचा? यूरोप में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? यूरोप में। यूरोप में किसके पास पहुंचा? रेना देकार्दे के पास पहुंचा। जब ये पूरा ज्ञान, है ना, जीरो, माइनस के नियम, ज्या, केंद्र, ठीक है, और ये जो ग्रिड वाला है जिसमें नक्शा बनाया जाता था उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो वो सारा ज्ञान जो है जब रेने देकार्दे के पास पहुंचा तो इन्होंने उस पूरे ज्ञान को पढ़कर सरल शब्दों में बदलकर, यानी कि पढ़ने के बाद हम आसानी से उसको याद कर सके, ऐसा उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। और फिर इन्होंने निर्देशांक ज्यामिति का विकास किया।
है ना। और आज हम जो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं वो रेने देकार्ते की ज्यामिति को ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सरल थी, समझ में आसानी से आती थी। समझ में आया। लेकिन ये सारा ज्ञान मिला कहाँ से? ये सारा ज्ञान जो है हमारे भारत देश से मिला। हमारे भारत देश पर हमें गर्व होना चाहिए, है ना, कि इतने महान महान गणितज्ञ हमारे देश में थे। इन्हीं की सहायता से आज जो भी निर्देशांक ज्यामिति हम पढ़ रहे हैं ना, वो इन्हीं की देन है। तो जो रेने देकार्ते हैं, इन्होंने आधुनिक नियम बनाए, और वो नियम किस प्रकार थे? इन्होंने बताया कि किसी भी समतल जगह पर किसी बिंदु की जगह बताने के लिए दो सीधी लंबवत रेखाओं से उसकी दूरी नापी जाती है। यानी ये जो हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचते हैं ना, ठीक है, ये देन किसकी है? रेने देकार्ते की है। ठीक है, इसी एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में क्या होता है? बिंदु होता है। वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ यहाँ कहीं भी हो सकता है ना। तो इस बिंदु की स्थिति का हम पता कैसे लगाते हैं? एक्स अक्ष और वाई अक्ष की सहायता से लगाते हैं। देखो, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है ना। अब हम इसमें जो भी सीख पाए हैं उसके आधार पर कुछ एमसीक्यू प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर नियोजन में किस प्रकार की ज्यामिति सोच का पहला सुव्यवस्थित उपयोग देखने को मिला? ए, केवल वृत्ताकार रचनाएं। 2, बी, जाल ग्रिड आधारित चिंतन, 10 मीटर की दूरी पर गलियां, त्रिभुजाकार सड़कें, या बिना किसी माप के यादृच्छिक निर्माण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। वहां पर एक जाल बनाया गया इस प्रकार का, है ना, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो ये जाल और ग्रिड की व्यवस्था कहाँ से आई है? सिंधु सरस्वती सभ्यता से आई है। फिर हमारा दूसरा प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थान को विश्व की मुख्य केंद्रीय देशांतर रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर संदर्भ माना जाता था? तो किसको माना जाता था? उज्जैनी को माना जाता था। फिर तीसरा प्रश्न है, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने ग्रीक कोड्स के स्थान पर किसका उपयोग करके आकाश का मानचित्र तैयार किया? तो इन्होंने ज्या का उपयोग किया। किसका उपयोग किया? ज्या का उपयोग। फिर चौथा प्रश्न है, 4 चतुर्थांशीय कार्तीय तल में मूल बिंदु 0, 0 और ऋणात्मक मानों के उपयोग का आधार किस गणितज्ञ के योगदान से बना है? तो वो बना है ब्रह्मगुप्त के योगदान से। मैंने आपको बताया था, इन्होंने शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के नियम दिए थे। इसी की सहायता से जो है ये निर्देशांक ज्यामिति का क्या बना? आधार बना। फिर देखो, पांचवा प्रश्न है, बीजगणित की समस्याओं को हल करने के लिए सबसे पहले समतल पर निर्देशांकों के रूप में व्याख्या करने वाले गणितज्ञ कौन थे? तो वो थे उमर खयाल। यानी जो भी ज्ञान इनको मिला, इन्होंने उस ज्ञान को किस में ट्रांसलेट किया? अरबी में ट्रांसलेट किया। उन्होंने फिर जो बीजगणित की समस्याएं थी उस समस्या को या तो निर्देशांक से हल किया या फिर ज्यामिति से हल किया। फिर प्रश्न 6 है, 17वीं शताब्दी में किस यूरोपीय गणितज्ञ ने बिंदु प्रदर्शित करने की कार्तीय निर्देशांक पद्धति को प्रस्तुत किया? तो यूरोपीय जो गणितज्ञ थे वो कौन थे? वो थे रेने देकार्ते, है ना। फिर 7वां प्रश्न है, एक्स वाई तल में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये जो दूरी का सूत्र हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ज्ञात करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग होता है? तो हमने बताया था कि जो बोधायन थे उन्होंने समकोण त्रिभुज बनाया। इस समकोण त्रिभुज में ये क्या है? कर्ण है। तो इस कर्ण को ज्ञात करने के लिए, ठीक है, ये जो सूत्र दिया वो किसने दिया था? तो वो दिया था हमारा बोधायन पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसकी सहायता से ही हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि ये सूत्र ज्ञात कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।